हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एंडोस्पर्म क्या होता है और कितने टाइप का एंडोस्पर्म होता है, और याद रखिएगा एंडोस्पर्म जितने भी टाइप के मैंने बताए हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस साल एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ये है डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो हमेशा लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, यानी कि जो डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट हैं उनका जो है भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है, तो हमने उसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ये ट्रिक एक बार आप देख लेंगे पूरा वीडियो तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा और इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती है, तो मैं आप लोगों को ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। तो इसको हमने जो है 5 स्टेप में डिवाइड किया है, स्टेप 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेप में डिवाइड करने के बाद हमने इसको एक ट्रिक के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू पहले समझाया, फिर इसी का हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग जाइगोट नाम देते हैं। ये जाइगोट है। ठीक है, अब यही जाइगोट विकसित हो करके क्या करेगा, जो पहला विभाजन जो जाइगोट में होगा वो ट्रांसवर्सली होगा। ये अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक टर्मिनल सेल एक बेसल सेल। और टर्मिनल सेल में एक वर्टिकल डिवीज़न होता है जिससे 2 टर्मिनल सेल्स बनती हैं। बेसल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे 2 बेसल सेल्स बनेंगी। अब यही दो जो है सेल्स आपस में मिल करके एक 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये हमारा प्रो एम्ब्रियो है। ठीक है, ये एक पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग एक एक सेल को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जो टर्मिनल सेल है, सबसे पहले टर्मिनल सेल को, दोनों टर्मिनल सेल को यहाँ पर उठाते हैं। सेकंड स्टेप में टर्मिनल सेल को उठाया और उसी दोनों टर्मिनल सेल में वर्टिकल डिवीज़न हुआ। जैसे ही वर्टिकल डिवीज़न हुआ तो 2 सेल्स थी, तो अब बन गई 4। तो ये 4 सेल्ड स्टेज आ गई जिसे हम लोग क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। ये 2 टर्मिनल हो गई। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेंट स्टेज में यानी कि चारों सेल्स में एक बार फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा जिससे 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ। तो अपर टायर लोअर टायर में डिवाइड हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी 8। तो ये 8 सेल स्टेज है जिसे हम लोग ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ये ऑक्टेंट स्टेज है। क्लियर। अब हम लोग इसको थर्ड स्टेप में उठा करके देखते हैं। इसी ऑक्टेंट स्टेज को हमने थर्ड स्टेप में उठाया, जिसमें ऑक्टेंट में एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, परिणित विभाजन होता है, जिससे कि बाहर की तरफ 8 कोशिकाएं और अंदर की तरफ 8 कोशिकाएं बनती हैं, यानी टोटल 36 कोशिकाएं। याद रखिएगा, जब भी जो है हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लिखते हैं तो उसमें कोशिकाओं की संख्या जहाँ पर जितना डिवीज़न हो रहा है उसको ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर 8 सेल और इनर 8 सेल बनी है, तो आउटर 8 सेल बाद में विकसित हो करके बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन करके डर्मेटोजन बनाती हैं, और यही डर्मेटोजन क्या करेंगी बाद में, ये बनाती हैं इपिडर्मिस। ये इपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो इनर 8 सेल हैं, इनर 8 सेल में एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और एक बार पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप फिर से 2 लेयर्स बन जाएंगी। तो ऊपर 8 वाली जो है बन गई आउटर, तो इधर जो 2 बनेंगी तो बीच में एक होगी वो मिडिल लेयर और एक होगी इनर लेयर। तो मिडिल वाली पेरीब्लेम का निर्माण करेगी जो कि कॉर्टिकल रीजन बनाती है, ये जो है कॉर्टेक्स बनाएगी, और इनर वाली प्लीरोम ये वेस्कुलर रीजन का निर्माण करती है। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेगी, जाइलम फ्लोएम वगैरह जो है इसी में प्लीरोम में होंगे।
ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग 4th स्टेप में आते हैं। 4th स्टेप है हमारा बेसल सेल का, ठीक है, जहाँ पर 2 बेसल सेल्स बनी हुई हैं। तो हमने 2 बेसल सेल्स को उठाया और इसमें सबसे पहले 4th स्टेप में दोनों बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न हो जाते हैं। तो ट्रांसवर्स डिवीज़न जब कई सारे हो जाएंगे तो कोशिकाओं की एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनेगी, तो जिसमें से कि अपर मोस्ट सेल जो सबसे ऊपर की कोशिका होगी और जो सबसे नीचे की कोशिका और बीच की जितनी बचेंगी वो मिडिल सेल्स कहलाएंगी, ठीक है, ये मिडिल सेल्स हैं। तो अपर मोस्ट सेल क्या बनाएगी, हास्टोरिया का निर्माण करती है, चूस्कांग है। मिडिल सेल्स जितनी भी हैं ये सस्पेंसर का निर्माण करेंगी, जो कि एम्ब्रियो के नेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं और हास्टोरिया को भोजन तक यानी इंडोस्पर्म तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो लोअर मोस्ट सेल होगी वो हाइपोफाइसिस बनाएगी। अब हम लोग 5th स्टेज में आते हैं, लास्ट स्टेज में, जो कि हाइपोफाइसिस है। यहाँ पर देखिए ये जो है 5th स्टेज है, हमने हाइपोफाइसिस को यहाँ उठाया। अब ये हाइपोफाइसिस में एक बार ट्रांसवर्सल डिवीज़न होता है, एक बार वर्टिकल डिवीज़न होता है, यानी ट्रांसवर्स डिवीज़न भी हो गया, वर्टिकल डिवीज़न भी हो गया। तो अपर टायर और लोअर टायर इसमें भी बन जाएंगी, ठीक है, ऊपर की कोशिकाएं और नीचे की कोशिकाएं अलग अलग रीजन में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। जो अपर टायर की सेल्स होंगी वो रूट कैप और रूट एपिडर्मिस का निर्माण करेंगी। लोअर टायर की जो सेल्स होंगी वो रूट कॉर्टेक्स बनाएंगी। ये पूरा का पूरा जो भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सबसे आसान ट्रिक है। अगर आप इस चार्ट को 2-3 बारी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको याद हो जाएगा। इसके थ्रू आप अपनी थ्योरी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक के थ्रू मैंने बनाया हुआ है। तो ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ये लॉन्ग आंसर का है टॉपिक, लॉन्ग आंसर में आएगा, जरूर आएगा, और इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डाइकॉट भी और मोनोकॉट भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे स्टेप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम लोग अब इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जो है लग रहा है कि कहीं ये भूल ना जाए तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, और बार बार इसको जो है देखिए कि मैंने किस तरह से इसको समझाया हुआ है, उसी हिसाब से आप अपनी थ्योरी बना करके लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हम इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें हम लोग एक एक स्टेप को उसी तरह से फॉलो करेंगे जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं, ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा जिसमें कि जाइगोट था, ठीक है। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद बनता है, और इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हुआ। जो पहली कोशिका ऊपर की है, ये नीचे की है, ठीक है। तो ये हो गई ऊपर वाली कोशिका टर्मिनल, और नीचे वाली हो गई बेसल, ठीक है। एक टर्मिनल सेल हो गई, एक बेसल सेल हो गई, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल में एक वर्टिकल डिवीज़न होता है, एक जो है वर्टिकल डिवीज़न होगा बिल्कुल खड़ी काट, और एक जो बेसल सेल है, बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं नीचे और 2 कोशिकाएं ऊपर। आपको 4 कोशिकाएं स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। यही 4 कोशिकाओं वाली अवस्था शुरुआत में प्रो एम्ब्रियो कहलाती है, यानी कि इनिशियल स्टेज का एम्ब्रियो। ये एक ऐसा भ्रूण है जिसमें कि अब प्राइमरी स्टेज कहलाती है भ्रूण की। अब इसमें बहुत सारे डिवीज़न होंगे, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे जिसके थ्रू पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा। तो अब हम लोग स्टेप की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं एक टर्मिनल सेल उठाते हैं। ये दोनों टर्मिनल सेल हैं, हमने उसमें जो है लीनियर रिप्रेजेंटेशन में देखा था ना, तो उसमें टर्मिनल सेल जो तो दोनों थी उसमें क्या हुआ था, वर्टिकल डिवीज़न हुआ था। तो यहाँ पर भी वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है, तो वर्टिकल डिवीज़न में खड़ी काट आती है, तो इस तरह से 4 कोशिकाएं बन गई। तो यही क्वाड्रेंट स्टेज कहलाती है, ठीक है। ये हो गई
क्वाड्रेंट स्टेज। अब इसी में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी सीधी जो है एक सेक्शन और बन जाएगा। तो इस तरह से सेल्स डिवाइड हो जाएंगी, तो 2 टायर्स बन जाएंगी, अपर टायर और लोअर टायर, यानी ऊपर की जो है 4 सेल्स और नीचे की 4 सेल्स। ठीक, तो ये टोटल कितनी हो गई 8 सेल्स, तो 8 को बोलते हैं ऑक्टेंट, तो ये ऑक्टेंट स्टेज आ गई। क्लियर। अब इस ऑक्टेंट स्टेज को हम लोग 3rd स्टेप में उठाते हैं, ये हो गई ऑक्टेंट। क्लियर। ऑक्टेंट में एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो जिस समय पर ऑक्टेंट स्टेज में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गोलाकार संरचना के रूप में विकसित हो जाता है, और जैसे ही गोलाकार संरचना के रूप में विकसित होगा और उसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो जाएगा, यानी कि याद रखिएगा 8 सेल्स तो होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और पेरिक्लाइनल हो जाएगा तो अंदर की तरफ एक और जो है घेरा बन जाएगा, जिससे कि 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ बन जाती हैं। तो आउटर एयर सेल, इनर एयर सेल। क्लियर हो गया। आउटर एयर सेल विकसित हो जाएगा, बाद में डर्मेटोजन बना लेगा, और जो इनर एयर सेल है, इनर एयर सेल में एक बार ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और एक बार पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, यानी कि बाहर वाली जो 8 कोशिकाएं हैं इनको अभी टच नहीं करना है। अंदर की 8 कोशिकाओं में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, यानी कि सारी कोशिकाओं में 8 कोशिकाओं में ट्रांसवर्सल डिवीज़न होगा। तो हम लोग इसको हर एक सेल को फिर से ऐसे काट देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने सामने से काट देंगे पैरेलल। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको काट दिया तो हो जाएंगी 16 कोशिकाएं, ठीक है, अब बन जाएंगी 16 कोशिकाएं। लेकिन जब पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा तो फिर से इसमें एक घेरा बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कोशिकाएं टोटली बन गई, और फिर बाद में पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो गया तो अंदर भी 16 हो गई, बाहर भी 16 हो गई, और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसमें 8 है अभी, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी कोई डिवीज़न नहीं हुआ है। ये बाद में आंतरिक विभाजन इसमें हो जाता है, जिसके कारण एक पूरी की पूरी एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है आउटर जो 8 सेल्स हैं वो डर्मेटोजन का निर्माण करती हैं, यानी कि एपिडर्मिस बनाएगी। जो मिडिल की कोशिकाएं हैं ये पूरी की पूरी 16 है, ये पेरिब्लेम बनाएंगी, यानी कि कॉर्टिकल रीजन का निर्माण करती है। और जो अंदर की 16 कोशिकाएं हैं इसे हम लोग प्लीरोम कहते हैं। ये क्या काम करेगी, ये बनाएगी स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन यानी वेस्कुलर रीजन, ठीक है, जहाँ जाइलम फ्लोएम होते हैं। इतना 3 स्टेप समझ में आ गया, क्योंकि ये 3 स्टेप कहाँ से डेवलप हुआ है, टर्मिनल सेल से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बेसल सेल में। बेसल सेल को हमने यहाँ से जो है दोनों कोशिकाओं को उठाया और 4th स्टेप में रख दिया। अब ये जो है बेसल सेल है। बेसल सेल में क्या लिखा है, मेनी डिविजन्स, यानी कि मेनी ट्रांसवर्स डिवीज़न। इसमें जो है ट्रांसवर्स डिवीज़न हो जाएगा तो कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिसमें से कि आउटर मोस्ट सेल अलग दिखाई देगी, लोअर मोस्ट सेल अलग दिखाई देगी, और मिडिल की सेल्स अलग ही दिखाई देंगी। तो जो अपर मोस्ट सेल है ये विकसित होकर के हास्टोरिया का निर्माण करता है, जिसे चूस्कांग कहते हैं। ये इंडोस्पर्म को शक करने का काम करता है और भ्रूण को पोषण प्रदान कराता है, ठीक है। जो मिडिल सेल्स हैं, मिडिल सेल्स की श्रृंखला सस्पेंसर का निर्माण करती हैं, और ये तब तक विभाजित होती रहती हैं जब तक भ्रूण को या एम्ब्रियो को भोजन की आवश्यकता होती है, और एम्ब्रियो सैक में जहाँ जहाँ पर भी इंडोस्पर्म होगा वहाँ तक ये विकसित होकर के इस हास्टोरिया को इंडोस्पर्म तक पहुँचा देगा, जिससे कि हास्टोरिया उसको शक करेगा, ठीक है। अब ये हाइपोफाइसिस जो होती है, हाइपोफाइसिस में फिर से विभाजन होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो लोअर मोस्ट सेल है वो हाइपोफाइसिस का निर्माण करती है। तो हम लोग 5th स्टेप में हाइपोफाइसिस को उठाते हैं।
ये यहाँ देखिए, ये हाइपोफाइसिस है, ये उठ कर के आया, ये आ गया सीधे 5th स्टेप में हाइपोफाइसिस। इसमें लिखा हुआ है हाइपोफाइसिस में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं। तो याद रखिएगा, जो ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन हुआ तो एक बारी जो है इसमें एक बार ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, वर्टिकल डिवीजन एक बार ऐसे और एक बार ऐसे होता है, ठीक है, दोनों तरफ से घूम करके। तो होगा क्या कि जब जो है इस तरह से एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में एक संरचना बन जाती है, जिसमें से कि अपर टायर की सेल्स अलग दिखाई देती हैं और लोअर टायर की सेल्स अलग दिखाई देती हैं, ठीक है, ये हाइपोफाइसिस बना रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो अपर टायर की जो सेल्स हैं वो रूट कैप और रूट एपिडर्मिस का निर्माण करती है। थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एपिडर्मिस है ये एक कॉमन वर्ड है, लेकिन जितना भी शूट वाला पोर्शन होता है, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे पेटियोल का हो, चाहे लीफ का हो, चाहे किसी भी चीज़ का एपिडर्मिस हो शूट वाले रीजन में, तो उसको एपिडर्मिस ही कहते हैं। और रूट के केस में इसी एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं, ठीक है, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस शूट के केस में, रूट के केस में एपिब्लेमा। ओके, अब इसमें देखते हैं लोअर टायर की जो सेल्स होती हैं ये रूट कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं, ये रूट कॉर्टेक्स बनाएंगी। क्लियर, ये 5 स्टेप हो गए। आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को अब पूरा का पूरा होल डायग्राम दिखाता हूँ डाइकॉट एम्ब्रियो का। वो भी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, अपने आप से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी उसको बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार मैं और जल्दी से और भी पूरा का पूरा जो है दिखा देता हूँ। ये है डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि उसमें 2 कॉटलीडॉन्स होंगे ही होंगे, क्योंकि ये डाइकॉट स्ट्रक्चर है। तो डाइकॉटलीडॉन्स, तो ये एक कॉटलीडॉन हो गया, ये दूसरा कॉटलीडॉन हो गया, तो ये कॉटलीडॉन्स हो गए। ये हो गया हास्टोरिया, ये हो गया सस्पेंसर, ये पूरी की पूरी जो है एपिडर्मिस है, ये कॉटलीडॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रूट कैप है और ये जो है रूट टिप है, क्योंकि ये वाला पूरा रीजन रेडिकल कहलाता है, मूलांकुर। याद रखिएगा, ये रीजन रेडिकल कहलाएगा और रेडिकल हमेशा रूट को इनिशिएट करता है। रूट यहीं से रेडिकल वाले पोर्शन से ही निकलती है। और ये वाला जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल यानी स्टेम एपेक्स, यहीं से शूट का डेवलपमेंट होगा। प्लीम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होगा, यहीं से प्राइमोर्डियल पोर्शन जो है बाहर निकलता है। और ये कॉटलीडॉन्स जब जर्मिनेट होंगे तो कॉटलीडनरी लीफ बनाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जैसे ही इस प्लीम्यूल वाले रीजन से कुछ नई लीव्स आ जाती हैं, तब ये कॉटलीडनरी लीव्स झड़ जाती हैं और फिर पोषण इसी रीजन से प्राप्त होता है। अब जैसे अगर जो है मैं बात करूं कि सपोज ये एक जो है स्ट्रक्चर है किसी भी सीड का। अब जब ये जर्मिनेट होता है तो उस समय पर इसमें कुछ अंकुरण होंगे, जिस तरह से इसमें जो है स्प्राउटिंग होगी, यानी कि ये जर्मिनेट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रेडिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये रेडिकल वाला पोर्शन है। और जैसे ही ये जर्मिनेट होगा तो इसमें 2 बीजपत्र बाहर निकलते हैं और यही बीजपत्र इस तरह से दिखाई देंगे और यहाँ से न्यूली लीव्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसको हम लोग कॉटलीडनरी लीफ कहते हैं। ये जो रूट है ये विकसित हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से फैलना शुरू करेगी, न्यूट्रिशन को गेन करना शुरू कर देती है। कॉटलीडनरी लीफ इनके निकल आने के कुछ समय के बाद टूट करके झड़ जाती हैं, क्योंकि सारा का सारा पोषण इन्हीं पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये होगा प्लीम्यूल वाला रीजन, ये है प्लीम्यूल। और जो हाइपोकोटाइल होता है ये
रेडिकल और प्लीम्यूल के बीच का एक स्पेस है, जिससे कि ये दोनों को अलग करने का काम करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो ये हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। तो मैं एक बार जो है आप लोगों को फिर से दिखाई दे रहा हूँ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो अभी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोगों के काफ़ी काम आएगा, लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे स्टेप्स, जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट, एम्ब्रियो तक की पूरी संरचना, पूरा जो है एम्ब्रियो बनने तक का सफ़र इस छोटे से ट्रिक में समाया हुआ है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, एक बार तैयार कर लें। आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो इसको बार बार जो है थोड़ा देख लीजिए, देखने से आपको क्लियर हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक में भी उसी तरह से जो है सारे स्टेप्स दिए गए हैं और सारे डिवीज़न उसी तरह से किए गए हैं जैसा कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन में किया गया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से किया गया है। और ये लास्ट में डाइकॉट एम्ब्रियो की संरचना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक ट्रिकी वीडियो है और आप लोगों के हित में बनाया गया है। आप लोगों को कहीं इस तरह से कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, ना कोई बताएगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक करें और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे सब्सक्रिप्शन को प्लीज़ बढ़ाएं। ओके, थैंक यू सो मच।